हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, आज अल्काइन का लास्ट लेक्चर है। आज पूरा हम अल्काइन कंप्लीट करके लेने वाले हैं और कल से एक नया टॉपिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम स्टार्ट करेंगे बेटा, जो कि हाइड्रोकार्बन का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। तो आज अल्काइन में जो छोटे छोटे पार्ट है वो पूरा का पूरा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों मैं डिस्कस करके लेने वाला हूं। तैयार हो जाइए, यस या नो? यस। चलिए स्टार्ट करते बेटा। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलीमराइजेशन। एक रिएक्शन होता है मेरे प्यारे बच्चों पॉलीमराइजेशन। आप लोग पॉलीमर एक टॉपिक आता है, उसमें आप डिटेल में पढ़ लेना। अल्काइन में जितना पॉलीमराइजेशन नीड है मैं उतना आपको यहां पर डिस्कस करके दे रहा हूं कि यहां पे दो टाइप का पॉलीमराइजेशन होता है। एक होता है लीनियर पॉलीमराइजेशन और एक होता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। यस या नो? यस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर लीनियर पॉलीमराइजेशन को लेकर के। थोड़ा ध्यान से सुनना, स्लो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सो बेटा ध्यान से सुनना। यहां पे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटिलीन है, प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, एसिटिलीन के 2 मोल्स लिया और इसको मैंने पास किया बेटा Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के साथ। ठीक है, अच्छे से ध्यान से सुनते चलना इस पॉइंट को, ध्यान से सुनते चलना इस पॉइंट को। चलो H एसिटिलीन, मैंने इसको यहां पर ऐसे लिख लिया। तो आप देख सकते हो बेटा हमारे पास एसिटिलीन के 2 मोल से पहला मोल Ca, दूसरा मोल Ca और दोनों को मैं पास करा रहा हूं Cu2Cl2 NH4Cl। मतलब ये रिएक्शन डाइमेराइजेशन है, मतलब 2 एसिटिलीन मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे। कंबाइन कैसे होंगे ध्यान से सुनना। करना क्या है आपको मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये वाला जो H है ना बेटा, प्लीज प्लीज ध्यान से सुनना। ये वाला जो H है ना बेटा, ये वाले H को बस यहां पर अटैच करा दो और ये कार्बन को ले जाकर के यहां पर अटैच करा दो। ये वाले H को इधर भेज दो और कार्बन को इधर भेज दो। देखो कैसे हो जाएगा, पहले बताओ यहां पर क्या बन जाएगा। H सिंगल बॉन्ड C, यस या नो? यस। और यहां पे जो ट्रिपल है वहां पे कौन सा बॉन्ड कर दो बेटा? डबल बॉन्ड। यहां पर C और यहां पर क्या कर लिया? H। समझ में आ गया? देखो एक काम करना, H को इधर भेज दो। बताओ यहां पर क्या आ गया बेटा? H। यहां पर देखो मैंने H भेज दिया, राइट है। H ऑलरेडी था, एक H को यहां पर भेज दो, ट्रिपल के प्लेस पर हो गया डबल, और इस कार्बन को इस कार्बन से मिला दो। सिंपल सा, H को इधर, C को इधर। बताइए डबल है, एडिशन रिएक्शन है। जहां पे ट्रिपल था वहां पे कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? डबल। एरो का साइन देख लो, ठीक है। तो बताओ यहां पर क्या मिल जाएगा? सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब इसका नाम मुझे बताना है कि इसका नाम क्या होगा। नाम समझना, ठीक है, नाम समझना। बताओ बेटा, मैं नाम आपको बता दे रहा हूं कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसका नाम होता है एसिटिलीन। ध्यान से सुना, नाम क्या है? एसिटिलीन। और H हटा करके विनाइल ग्रुप आ गया। विनाइल ग्रुप देखो ये होता है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? विनाइल एसिटिलीन। समझना, ये एसिटिलीन है, H हटाया, विनाइल ग्रुप आ गया, सो इसका नाम हो जाएगा विनाइल एसिटिलीन। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा? बोलो इसका नाम क्या हो जाएगा? विनाइल एसिटिलीन। ठीक है ना? तो बता सकते हो बेटा 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो गए, विनाइल एसिटिलीन मिला। यस या नो? यस। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर क्यूप्रस क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करे तो हमारा प्रोडक्ट यही बनने वाला है। अगर लगे तो एक और मोल्स आप कंबाइन कर सकते हो। देखो कैसे, ऐसे ध्यान से सुनना, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो कैसे अटैच करना, इस पॉइंट को ध्यान देना। अगर एक मोल्स ऐड करना चाहो ना बेटा तो ये भी मोल्स हमारा ऐड हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना कैसे। बस एक काम करना बेटा, एक काम करना, अब इस C को इस C से मिला दो और इस H को इस C से मिला दो। तो यहां पर जो पहले ट्रिपल बॉन्ड था, अब ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? डबल बॉन्ड। देखो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, CH2 डबल बॉन्ड C, यहां पर H सिंगल बॉन्ड C, राइट है, फिर ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, राइट है। फिर C को इस C से मिलाते हैं। देखो इस C को ये C से मिला है, C,
यहां पर क्या हो जाएगा H, ट्रिपल के प्लेस पे डबल, यहां पर C, यहां पर ऑलरेडी H था, इस H को भी मैंने यहां पर भेज दिया, राइट है ना। एक बार वीडियो बार बार रिवर्स करके आप देखो तो आपको इजी जाएगा समझ में। अब इसका नाम देखो बेटा, इसका नाम देखो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या था एसिटिलीन, एक H हटाया, विनाइल ग्रुप अटैच कर दिया, राइट है। इसका नाम क्या हो जाएगा मोनोविनाइल एसिटिलीन, और ये H हटा दिया और ये दो यहां पर अटैच कर दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा डाई विनाइल एसिटिलीन। सो मेरे प्यारे बच्चों इसका नाम हो जाएगा डाई विनाइल एसिटिलीन, ठीक है। बता दीजिए बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा डाई विनाइल एसिटिलीन। क्या नाम होगा बेटा इसका डाई विनाइल एसिटिलीन, राइट है ना। ये विनाइल भी बोल सकते हो या मोनोविनाइल एसिटिलीन भी बोल सकते हो, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलो एक दूसरा मैं रिएक्शन लेता हूं। ये जो विनाइल मोनोविनाइल एसिटिलीन बना है, देखो क्या बना है यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट है। अगर मैं यहां पर इसका रिएक्शन कराता हूं बेटा HCl के साथ, सो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्लस और ये माइनस। आपको पता है बेटा C डबल बॉन्ड C भी है, आपको पता है बेटा C ट्रिपल बॉन्ड C है, आपको पता होना चाहिए बेटा अनसैचुरेटेड ज्यादा कौन है, सर ये अनसैचुरेशन ज्यादा है। तो मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, यहां पे मार्कोनी का रूल्स के अकॉर्डिंग ऐड कर लो, Cl उस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होगा। सो Cl को आप यहां पर भेज दो, H को आप यहां पर भेज दो, बता दीजिए बेटा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, यस या नो, यस। Cl को इधर भेज दो, यहां पर हो जाएगा Cl, और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड था वहां पे कौन सा बॉन्ड हो जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहां पर CH की जगह पर CH2, और इसका नाम होता है बेटा क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन, ठीक है। इसका यूज पॉलीमर बनाने में होता है। तो चलिए एक बार बुकलेट पर आ जाओ, और बुकलेट में हम बात करेंगे बेटा पेज नंबर 53 में क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 53 में क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या लिखा है, कैटलिस्ट यूज्ड इन डाइमेराइजेशन ऑफ द एसिटिलीन। मेरे प्यारे बच्चों ये दो एसिटिलीन डाइमेराइज हुआ था, तो कैटलिस्ट हमने यूज क्या किया था CO2Cl2 NH4Cl। तो एसिटिलीन के डाइमेराइजेशन के लिए हम यहां पे दो कैटलिस्ट यूज करते। सो 26 का आप देख लेना बेटा, आंसर आपको मिलेगा थर्ड। नेक्स्ट है क्लोरोप्रीन इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ सिंथेटिक रबर। ये मेरे प्यारे बच्चों ये जो क्लोरोप्रीन बना है इसका यूज हम करते हैं सिंथेटिक रबर में। तो ये जो मैं आपको बता करके दे रहा था ये हमारा लीनियर पॉलीमराइजेशन है। हालांकि लीनियर पॉलीमराइजेशन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना ज्यादा होता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो नेक्स्ट मूव करेंगे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन को लेकर के, इसको नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। मूव करते हैं नेक्स्ट जिसका नाम होगा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, और ये तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहला रिएक्शन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे से ध्यान से सुनते चलना, ठीक है। तो चलिए बेटा मूव करते हम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन को लेकर के, कि अगर हम एसिटिलीन के 3 मोल्स को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराएं, अगर हम एसिटिलीन के 3 मोल्स को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराते हैं, सो मेरे प्यारे बच्चों बताएं यहां पर कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 6, C6H6 बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देख सकते हो बेटा, अगर हम एसिटिलीन के 3 मोल्स को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराते हैं, सो मेरे प्यारे बच्चों जो साइक्लिक पॉलीमर बना वो कौन बना, बेंजीन बना। यस या नो, यस। चलो नेक्स्ट आते हैं। अगर मैं यहां पर एसिटिलीन के 4 मोल्स ले लो, सो हमारा ये बन जाएगा, ये देखो 2 2 4 2 6, सॉरी यहां पर ये नहीं बनेगा, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। अब बताओ यहां पर कार्बन कितने हो गए, 8 हो गए ना, सो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बनेगा बेटा साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। C4H8 है ना, 2 × 4 C8H8, ठीक है ना। हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, इसका नाम होगा साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कॉट भी बोलते, ठीक है। चलिए मूव करते हैं प्रोपाइन। ये बेटा हमारा प्रोपाइन है। अब प्रोपाइन के, ठीक है, अगर हम इसके 3 मोल्स को लेते हैं, देखो तीसरा रिएक्शन, ठीक है। प्रोपाइन के 3 मोल्स को ले, सो यहां पर स्ट्रक्चर बेटा हमारा ये बन जाएगा,
ठीक है, यहां पर हो जाएगा CH3, इधर भी हो जाएगा CH3 और इधर भी क्या हो जाएगा CH3। अब देखो यहां पे 3 into 3 9 6 3 9 बराबर है, यही प्रोडक्ट बने, इसका नाम होगा 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, और हम इसे मेसिटिलीन भी बोलते, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था बेटा, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, नोट कर लो बेटा। मूव करते हैं, एक टॉपिक हमारा ओजोनोलाइसिस है। हालांकि ओजोनोलाइसिस सिर्फ और सिर्फ अल्कीन का ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम एक अल्काइन का भी ओजोनोलिसिस लेकर के, मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, क्लियर क्लियर। ये हमारा क्या है बेटा, एसिटिलीन। मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं O3 के साथ, O3 के साथ। देखो इस रिएक्शन को H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, राइट है ना। एक O को यहां पला दो, एक O को यहां पला दो और एक O को यहां पला दो, क्लियर हो गया। इसका नाम होगा बेटा एसिटिलीन ओजोनाइड। इसका नाम बताइए क्या है, एसिटिलीन। सो इसका नाम क्या होगा बेटा, एसिटिलीन ओजोनाइड, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा एसिटिलीन ओजोनाइड, यस या नो, यस। एसिटिलीन ओजोनाइड को अब यहां से पास कराते, कहां से, ZnH2 से। तो बस मेरे प्यारे बच्चों इसको कॉमन ले लो, ठीक है ना। यहां पे बताओ क्या मिल जाएगा, CHO CHO, राइट है, CHO CHO, ठीक है। तो ये बताओ ये क्या मिल जाएगा, ग्लाई ऑक्सल, ठीक है। अगर ऑक्सीडेटिव लोग ले लोगे तो फार्मिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। अब मेरे प्यारे बच्चों अल्काइन का अब छोटे छोटे कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसको मैं यहां पर एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, एंजॉय करो, ठीक है। चलिए हम आते पहला रिएक्शन विद एसिटिक एसिड, समझना बेटा। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटिलीन एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। आपको पता है ना बेटा, ये निगेटिव और ये क्या, पॉजिटिव, यस या नो, यस। तो मुझे एक बार बताए बेटा, ये तो सिमेट्रिकल अल्काइन है, कहीं पर भी ले जाकर के ऐड कर दो। तो मान करके चलो आपने इसको इस कार्बन से ऐड किया तो ये चला जाएगा इस कार्बन पर, पहले कार्बन के साथ केवल एक हाइड्रोजन था, एक H भेज दो, 2 हो जाएगा। सो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, CH2, यस या नो, यस। और ट्रिपल के प्लेस पर क्या हो जाएगा, डबल, यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड CH, यस या नो, यस। और इसके साथ ये ऐड कर दो O C डबल बॉन्ड O CH3। पता है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको हम क्या बोलते हैं, विनाइल, और CH3CO इसे क्या बोलते हैं, एसीटेट। सो इसका नाम हो जाएगा बेटा, क्या नाम हो जाएगा, विनाइल एसीटेट। क्या नाम होता बेटा, विनाइल एसीटेट, यस या नो, यस सर, राइट है। देख लो यहां पर ऐड करो, ठीक है ना। फिर से एक मोल्स हम ऐड करते, चलो एक और मोल्स ऐड करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये बना बेटा निगेटिव, ये बना बेटा पॉजिटिव। अब बताओ, अब यहां पे मार्कोनिक रूल्स फॉलो अप करना। मार्कोनिक रूल्स क्या बोलता है कि ये नेगेटिव वाला पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जाएगा जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होता है। सो आप देख सकते हो बेटा, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये साफ हो गया कि ये नेगेटिव वाला पार्ट यहीं पर जाएगा क्योंकि यहां पर केवल 1 ही हाइड्रोजन है। सो ये इधर चला आया और ये H+ को आप इधर भेज दो। क्लियर हो गया बेटा, निगेटिव वाला पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच करना जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होता है। इसको इधर भेज दो, H को इधर भेज दो। अच्छा पहले बताओ, CH2 था, H को भेजोगे तो क्या बन जाएगा, CH3। सो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ध्यान देना, इधर क्या हो जाएगा बेटा, CH3, यस सर, ये बन गया CH3। डबल के प्लेस पर क्या हो जाएगा, सिंगल, यहां पर H था और यहां पे बन जाएगा O C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां पे बन जाएगा O C डबल बॉन्ड O CH3, राइट है। डाई एसिटेट बना तो इसको बोलेंगे इथिलिडीन, इथिलिडीन डाई एसिटेट, इथिलिडीन डाई एसिटेट, इथिलिडीन
डाई एसीटेट। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है, तो इसमें अगर हम फाइनल प्रोडक्ट की बात करें तो यही हमारा कौन सा प्रोडक्ट है? फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन इफ यहां से अगर सपोज करो इफ, ठीक है ना, अगर हम इसको हीट करें, इथिलीडिन डाइएसिटेट को हीट करें, देखो यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर हो जाएगा O, C डबल बॉन्ड O CH3, राइट बेटा, यहां पर भी O, C डबल बॉन्ड O CH3। अगर मैं इसको यहां पर क्या करूं, हीट करूं, तो यहां से एसिटिक अनहाइड्राइड बाहर हो जाता है। देखो ये वाला पार्ट यहां से बाहर हो जाएगा। बताओ यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा? डबल। सो यहां पर आंसर मिलेगा बेटा CH3 C डबल बॉन्ड OH, यस या नो? यस। और प्लस यहां से एसिटिक अनहाइड्राइड बाहर हो जाता। देखो यहां से ये बाहर हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O। इधर भी बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O, कितने मोल्स? 2 मोल, है ना। CH3 C डबल बॉन्ड O, और देखो एक ऑक्सीजन अभी भी बचा, इसको यहां पर ले जाकर के अटैच करा दो, इसका नाम हो जाएगा एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड। ठीक है, नोट कर लो बेटा इस रिएक्शन को, वीडियो पॉज करके नोट करो, वीडियो पॉज करके नोट करो बेटा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं अनदर केमिकल प्रॉपर्टीज के साइड में। ठीक है, अब ये अल्काइन हमारा ऑलमोस्ट एंडिंग होने को है। अभी हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी आज ही के दिन में स्टार्ट कर देंगे बेटा। ठीक है, ठीक है, चलो समझो। नया केमिकल प्रॉपर्टीज हम आते हैं जिसका नाम होगा रिएक्शन विद, रिएक्शन विद। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगला केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, HCN के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, समझो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन को। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और मैं यहां पर रिएक्शन कराता हूं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। यहां पे कैटलिस्ट ले लिया बेटा बेरियम साइनाइड, BaCN होल ट्वाइस। सीधी से काम करो, H को इधर भेज दो, CN को इधर भेज दो, ट्रिपल के प्लेस पर क्या हो जाएगा? डबल। सो आंसर बताइए CH2 डबल बॉन्ड CH। बताओ CH2 डबल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या है? विनाइल। और CN पर क्या हो जाएगा? साइनाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? विनाइल साइनाइड। और हम इसे एक्रोनाइट्राइल भी बोलते हैं, एक्रोनाइट्राइल भी हम इसे बोलते हैं, राइट है ना। और ध्यान में रखना ये जो बेरियम साइनाइड होता है वो बाद में फिर से इसके फर्दर एसीएन के एडिशन को स्टॉप कर देता है। ये बेरियम साइनाइड फिर से एसीएन के एडिशन को स्टॉप कर देगा। सो विनाइल साइनाइड इज अ फाइनल प्रोडक्ट। और आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा इस एक्रोनाइट्राइल का यूज, एक्रोनाइट्राइल इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन, acronitrile is used for the preparation of the polymer polyacronitrile, polyacronitrile जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम पैन भी बोलते। क्या बोलते बेटा? पैन, polyacronitrile। और हम इसको ऑरलोन भी बोलते। क्या बोलते बेटा? ऑरलोन। ठीक है, तो ये हमारा किसके साथ था? रिएक्शन विद HCN। वीडियो पॉज करके नोट करो। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट हम आते बेटा, नेक्स्ट अगला केमिकल प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हम आते रिएक्शन विद सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जाते बेटा रिएक्शन विद सल्फर, रिएक्शन विद सल्फर, अमोनिया एंड नाइट्रोजन, तीनों एक साथ में कराता हूं। ठीक है ना। तो देखो पहला रिएक्शन ये बना बेटा C2H2। C2H2 को मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं, यहां पर आपको ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगा। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और मैं यहां पर रिएक्शन कर रहा हूं इसका सल्फर के साथ। बस मेरे प्यारे बच्चों इसके 2 मोल्स ले लेना, हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। देख लो यहां पे कार्बन कितने? 2 2 4। देखो 2 मोल से 4,
1 2 3 4, हाइड्रोजन भी कितने हैं 4, 1 2 3 4 सल्फर एक, इसका नाम बताइए क्या होता है, थायोफीन। यस बेटा, इसका नाम क्या होता है, थायोफीन। ये पहला रिएक्शन है हमारा, ये हमारा पहला रिएक्शन है। चलो दूसरा हम बात करते हैं रिएक्शन विद अमोनिया के साथ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं बेटा किसके साथ बताइए, अमोनिया के साथ। अगेन बेटा आप इसके 2 मोल्स ले लो। सो प्रोडक्ट यहां पर दिखते हैं, प्रोडक्ट यहां पर देखो बेटा, ये बनता है पाइरोल। क्या बनता है, पाइरोल। अब यहां पे बैलेंस करते हैं, यहां पे कार्बन कितने 2 2 4, यस सर इधर भी 2 4 कार्बन, एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन। हाइड्रोजन देखो इधर 2 2 4 और 3 7 है, इधर देखो बेटा 1 2 3 4, 4 और 1 5, तो यहां से बाहर क्या कर दो H2, 7 हो गए। ठीक है, चलिए तीसरा रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन हमारा नाइट्रोजन के साथ है। किसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ है। ध्यान से सुनते चला, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन। सो ये बेटा हो जाएगा C2H2 प्लस यहां पे मैं नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहा हूं। देखो यहां पर ये बन जाएगा HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। 2 मोल से 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन साइनाइड। वीडियो पॉज करके नोट करो, वीडियो पॉज करके नोट करो। नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसका नाम होगा रिएक्शन विद AsCl3, आर्सेनिक क्लोराइड, आर्सेनिक क्लोराइड। समझना बेटा, रिएक्शन विद AsCl3, राइट है, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड भी इसको बोलते हैं। समझना इस रिएक्शन को, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं बेटा आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के साथ, AlCl3 के साथ। जब हम रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीन को इधर ऐड कर दो, AsCl2 को इधर ऐड कर दो। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CHCl, ट्रिपल के प्लेस पर हो जाएगा डबल CH, और यहां पर बन जाएगा AsCl2। यस या नो, यस। Cl इधर ऐड कर दो, AsCl2 यहां पर ऐड कर दो। इसका नाम होता है बेटा लिविसाइट, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका नाम होता है लिविसाइट। और लिविसाइट इज यूज्ड एज अ वार गैस। कौन सा गैस बेटा, वार गैस। चलो न्यू मूव करते हैं बर्निंग, बर्निंग। ठीक है, और अब इसको कंबक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलोगे बेटा, कंबक्शन बोलेंगे सर। ठीक है, चलो ध्यान दो, ये लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज अल्काइन का। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चले स्टार्ट करते बेटा। C2H2, ठीक है, बर्निंग कराते हैं। बर्निंग का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विद एयर। बेटा हमने यहां पर एयर के साथ रिएक्शन किया, और मैंने आपको बताया था किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर आप कंप्लीट बर्निंग कराओ, कंप्लीट कंबक्शन कराओ, 2 ही चीज मिलता है, CO2 और प्लस बोलो क्या मिलेगा, H2। कितनी कार्बन है, 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने हाइड्रोजन है, 2, 2 ऑलरेडी है, 2 × 2 4 और 1 1 5। सो यहां पर क्या मिल जाएगा बेटा, 5/2। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं C3H4 को लेकर के, जिसका नाम क्या होता है, प्रोपाइन। अगर मैं यहां पर O2 के साथ रिएक्शन कराऊं, बोलिए मेरे प्यारे बच्चों क्या क्या मिल जाएगा, CO2 मिलेगा प्लस H2 मिलेगा। यहां पे 3 कार्बन है, सो मल्टीप्लाई कर दो 3 से। हाइड्रोजन 4 है, मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ऑक्सीजन देखो 3 × 2 6, 6 और 2 8, 2 × 3 6, 6 to 8 मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया बेटा, 4। यस या नो, यस। एक बार वीडियो पॉज करके नोट करो। बेटा मूव करते हैं हाइड्रोकार्बन का आज के दिन लास्ट वाला पार्ट। पहला पार्ट हमारा था अल्केन, दूसरा पार्ट था अल्कीन, तीसरा पार्ट था मेरे प्यारे बच्चों अल्काइन। इन तीनों पार्ट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया, और मुझे बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट भी आपके साइड से, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पॉजिटिव कमेंट मुझे मिल रहे हैं बेटा। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का
थैंक यू सो मच। मैं अपने साइड से आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूं और ऐसे हाइड्रोकार्बन को प्यार देते रहिए, बनते रहिए, टीम आरसीसी के साथ एंजॉय करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोकार्बन को, राइट है ना। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फोर्थ वाला पार्ट जिसका नाम होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। एक चीज ध्यान में रखना, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इन तीनों का हिंट एंड सॉल्यूशन ऐप पर अपलोडेड हो चुका है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इन तीनों पार्ट का हिंट एंड सॉल्यूशन, आरसीसी बुकलेट का हिंट एंड सॉल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों ऐप पर अपलोडेड हो चुका है, देख लेना, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एक पॉइंट आप समझना, हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल दो ही एलिमेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन, आप उसे क्या बोलोगे बेटा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एक्चुअली हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को अरीन्स बोलते हैं। सवाल यह है कि हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को अरीन्स क्यों बोलते हैं? अरीन्स एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड अरोमा से आया है बेटा। अरीन्स एक ग्रीक वर्ड अरोमा से आया। अरोमा का मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल, सुगंध, विशेष सुगंध, जैसे गुलाब का फूल होता है। समझ में आ गया ना? तो ध्यान से सुनना, मोस्टली जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका प्लीजेंट स्मेल होता है, इसलिए हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को अरीन्स बोलते हैं। अरीन्स क्यों बोलते हैं समझ में आया? अरीन्स इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड अरोमा जिसका मीनिंग होता है प्लीजेंट स्मेल, और मोस्टली जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है उनका एक प्लीजेंट स्मेल होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं? अरीन्स। चलिए स्टार्ट करते, देखो दीज हाइड्रोकार्बन इज नोन एज अरीन्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्केन, अल्कीन या अल्काइंस को अरीन्स नहीं बोलते, किसको बोलते हैं? दीज हाइड्रोकार्बन मींस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम अरीन्स बोलते हैं। अरीन्स इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड अरोमा, मीनिंग क्या होता है? प्लीजेंट स्मेल, एंड मोस्ट ऑफ देम पोसेस प्लीजेंट ऑडर, इसीलिए हम इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? अरीन्स। दूसरा, बेंजीन इज अनसैचुरेटेड। ये देखो बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड आया कि नहीं आया? आया। कार्बन कार्बन के बिटवीन अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है सो मेरे प्यारे बच्चों वो कैसा होता है? अनसैचुरेटेड होता है, इसलिए बेंजीन रिंग कैसा है? अनसैचुरेटेड है। एक्चुअली बेंजीनाइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है बेंजीनाइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एक है नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नाम से समझ जाओ, एक ऐसा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन रिंग होगा उसे बोल देना बेंजीनाइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा उसे क्या बोल देना? नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखो बेंजीनाइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बताओ बेटा बेंजीन रिंग है? यस सर। टॉलुइंस बेंजीन रिंग है? यस सर। नेप्थलीन बेंजीन रिंग है? यस सर। इसे बोल देना बेंजीनाइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दे कंटेन बेंजीन रिंग। और दूसरा कैसा बेटा? नॉन बेंजीनाइड। नॉन बेंजीनाइड मतलब एक ऐसा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन रिंग ना हो, दे डज नॉट कंटेन बेंजीन रिंग। देख सकते हो ये बेंजीन रिंग है क्या? नहीं है, बेंजीन रिंग नहीं बेटा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस रिंग में 7 कार्बन है, बेंजीन रिंग नहीं है, ध्यान में रखना। इसका नाम होता है एजियोलिन, इसके अंदर कोई भी बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ये ऐसे है बेटा। एक बार मैं इसको लिख दे रहा हूं फिर से, ठीक है, जल्दीबाजी मत करना। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं यहां पे 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7, देख लो 1 2 3 4 5 6 7। क्या ये बेंजीन रिंग है क्या? नहीं सर। एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, क्लियर हो गया बेटा। यहां पे देखो ये डबल सिंगल, यहां पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। ये हमारा कैसा हो गया बेटा? एजियोलिन हो गया, ठीक है। कैसा बेटा? एजियोलिन। तो ये बताओ इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, सो ये कैसा हो जाएगा? नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नोट कर लो बेटा। मूव करते हैं इसके नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म को लेकर के। तो जैसा एनसीईआरटी बुक में दिया गया है वो मैं पूरा यहां पर एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, ठीक है ना। जैसे बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल बेंजीन के साथ अटैच है, सो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? मिथाइल बेंजीन, ठीक है ना। या हम इसे
टॉलुइन्स भी बोलते। सिंपल सा नाम है, आप लोगों को पहले से भी पता होगा। बोलो 1 2 3 4 5 6 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन। ठीक है, 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन। या बेटा बेंजीन रिंग के साथ अगर 2 CH3 अटैच होता है तो उसको जाइलिन भी बोलते हैं। ये क्या है? जाइलिन। कौन सा जाइलिन है? आर्थोजाइलिन। ठीक है। दूसरा देखो 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,3 डाईमिथाइल बेंजीन। 1,3 डाईमिथाइल बेंजीन, या इसको बोलेंगे मेटाजाइलिन। मेटाजाइलिन। ठीक है। एंड द नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 1,4 डाईमिथाइल बेंजीन, या फिर हम इसे क्या बोलेंगे बेटा? पैराजाइलिन। ठीक है, नोट करो इसको। मेरे प्यारे बच्चों, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में नेक्स्ट पॉइंट आते हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी आप लोगों ने बेटा जीओसी में पढ़ा है। हकेल रूल्स, हम कैसे पहचानते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। राइट है ना? एक ट्रिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, सर ने पढ़ाया होगा, कि जिसमें इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आता है हम उसको क्या बोलते हैं? एंटी एरोमेटिक। और जिसमें ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आता है वो आता है एरोमेटिक। इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंटी एरोमेटिक, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एरोमेटिक, और जो न तो एरोमेटिक हो न एंटी एरोमेटिक हो उसे क्या बोल देना? नॉन एरोमेटिक। यस या नो? वो एक जबरदस्त ट्रिक है बेटा, उसकी हेल्प से मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर आता है। फिर भी जैसा एनसीईआरटी बुक पे दिया गया मैं उसको डिस्कस करके दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू हकेल रूल्स, those compound which are aromatic which fulfill the following properties। मतलब आप ये मानकर चलना कि अगर कोई भी कंपाउंड इस 3 पॉइंट को फिलअप कर दे तो इसका मतलब वो एरोमेटिक हो जाएगा। यस या नो? यस। अब वो तीनों पॉइंट क्या है? पहला क्या है? प्लेनेटरी। कंपाउंड शुड बी प्लेनर। फिर से सुनो, एरोमेटिक कैरेक्टर होने के लिए अकॉर्डिंग टू हकेल रूल्स 3 पॉइंट फुलफिल होना चाहिए। पहला कंपाउंड कैसा होना चाहिए? प्लेनर, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 आना चाहिए। प्लेनेटिक कंपाउंड शुड बी प्लेनर। दूसरा कंजुगेशन, कंजुगेशन होना चाहिए। डबल सिंगल पाई इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया ना बेटा? मतलब वो रिंग के अंदर कंजुगेशन होना चाहिए, कंप्लीटली कंजुगेशन होना चाहिए इनटू द रिंग। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग, रिंग के अंदर मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। एंड द लास्ट, it should contain 4n plus 2 pi delocalized electron where n is equal to 0 1 2 3 इंटीजर नंबर होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल, पहला एग्जांपल मैंने लिया बेटा बेंजीन रिंग का। देखना यहां पर बेंजीन रिंग का। ठीक है, हमें पहचाना है एरोमेटिक है कि नहीं है। पहला क्या है? कंपाउंड शुड बी प्लेनर। ठीक है, प्लेनर एंड साइक्लिक भी होना चाहिए बेटा, साइक्लिक। कंपाउंड शुड बी प्लेनर एंड साइक्लिक। बताओ ये साइक्लिक है कि नहीं है? यस सर। प्लेनर है कि नहीं है? यस सर। हर जगह sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, पहला फुलफिल हो गया। दूसरा कंजुगेशन होना चाहिए। देख लो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, कैसा बेटा? कंजुगेशन है। और जो ट्रिक आपको पता है, बताइए, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है 1 2 3, एरोमेटिक हो गया। लेकिन ये तीसरा पॉइंट क्या लिखा है? इट शुड कंटेन 4n plus 2 पाई डी लोग। इसको मैं सॉल्व करके दे रहा हूं। यहां पे 4n plus 2 इज इक्वल टू, यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। राइट बेटा? जितना पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है उतना निकालते हैं। बताओ ये बॉन्ड में, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा? यस। बताओ ये भी पार्टिसिपेट करेगा? यस। ये भी पार्टिसिपेट करेगा? यस। बताओ बेटा इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इसके अंदर कितने? 2। एक पाई बॉन्ड में, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहां पे 3 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6। तो जितना पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है उसको इज इक्वल टू लगा लो। तो 4n plus 2 इज इक्वल टू 6। जब आप यहां से सॉल्व करोगे n इज इक्वल टू, आंसर क्या आ जाएगा? 1। और मेरे प्यारे बच्चों n इज इक्वल टू 1 आता है। यस या नो? यस। चलिए दूसरा एक और रिएक्शन हम लेते हैं। यहां पे ये, इसको हम देखते हैं ये है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा बताओ, प्लेनर है? यस सर प्लेनर है। हर कार्बन पर sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आएगा।
साइक्लिक भी है, यस सर साइक्लिक भी है, कंप्लीटली डिलोकलाइजेशन भी। अब बताओ ये बेटा ये जो निगेटिव चार्ज होता है ना इसको एक पाई बॉन्ड कंसीडर करना। अगर ये देखो ये डबल सिंगल निगेटिव चार्ज, फिर से सुनो, डबल सिंगल निगेटिव चार्ज। मेरे प्यारे बच्चों बताइए डबल सिंगल निगेटिव चार्ज, मेरे प्यारे बच्चों बोलो डबल सिंगल निगेटिव चार्ज ये कंजुगेशन में है कि नहीं है? अगर ये निगेटिव चार्ज बेटा कंजुगेशन में तो इसको एक पाई बॉन्ड कंसीडर कर लेना। तो 2 पाई बॉन्ड ये, 1 पाई बॉन्ड ये, 3 8 नंबर आया, इसका मतलब एरोमेटिक हो गया। फिर भी हम यहां पर चेक करते 4n+2 इज इक्वल टू, बोलो 3 पाई बॉन्ड, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने 6, 1 पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड में 6। सो आंसर बताइए बेटा n इज इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा? 1 आता। यस या नो? यस। चलो नेक्स्ट आते हैं। ये देखो ये पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, इस पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। देख सकते हो, बताओ कितने पाई बॉन्ड है? 3 है ना, सब आ जाएगा बेटा। देख लो यहां पे 4n+2 इज इक्वल टू 1 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 में 6 हो जाएगा, 4n+2 इज इक्वल टू 6। आंसर n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आएगा। ठीक है, नेप्थलीन लेते, नेप्थलीन है ना, डबल 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 डबल। अब बताओ पाई बॉन्ड 5 है, 1 2 3 4 5, एरोमेटिक आ गया ना, लगे तो ऐसे निकाल लो 4n+2 इज इक्वल टू 1 पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 5 में 10, तो 4n+2 इज इक्वल टू 10। यहां से n इज इक्वल टू निकाल लेना, ये 2 आ जाएगा, 4n इज इक्वल टू 8, तो n इज इक्वल टू 2। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 आता है। चलो नेक्स्ट एक और लेते, ये देखो बेटा है ना, इसको पहचानते, देखो कंपाउंड शुड बी प्लेनर साइक्लिक, सब कुछ भी है। पाई बॉन्ड कितना है? 1 है, इसका मतलब ये भी एरोमेटिक है। देख लो यहां पे 4n+2 इज इक्वल टू, बोलो बेटा 1 पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2, तो 4n+2 इज इक्वल टू 2। यहां से सॉल्व कर लेना, n इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इंट्रोडक्शन आज हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कल के लेक्चर में थोड़ा सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कुछ और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन से ही रिलेटेड होगा, और कल से हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बने रहिए टीम आरसीसी के साथ, बने रहिए प्रशांत सिंह सर के साथ, और एंजॉय करते रहिए हाइड्रोकार्बन को। थैंक यू सो मच।